पुत्री का जब विवाह होगा तो वो पर्वत पे रहने वाले, कैलाश पर्वत पे रहने वाले भूतनाथ भोलेनाथ के साथ में होगी। जैसे ही गिरिजा की मैया मैना ने इतने वचन सुने, कोने में सर को छिपा करके फपक फपक करके रोने लगी। इधर गिरिजा जब धीरे धीरे बड़ी होने लगी, भगवान के भजन में लीन रहती हैं। गिरिजा ने संकल्प किया है कि जब मैं अपना विवाह करूंगी तो भोले बाबा के साथ में, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं सारा जीवन उनके भजन में बिताऊंगी, किसी और के साथ में शादी नहीं करूंगी। इधर तो प्यारे भक्तों गिरिजा भगवान का भजन कर रही है, और इधर क्या हुआ, उन्हीं दिनों में एक तारक नाम का पिशाच जो था वो देवताओं को परेशान करने लगा। सभी देवता भागे ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे तो ब्रह्मा जी कहने लगे, हैं देवताओं, आकाशवाणी से ये पता चला है कि जो भोले बाबा की संतान होगी उसके हाथों से इस राक्षस का वध होगा। मगर भोले बाबा तो इस समय समाधि में है। अब भोले बाबा की समाधि कौन खुलवाए? तो जवाब दिया है, ये काम तो सिर्फ कामदेव ही कर सकते हैं। कामदेव को बुलाया तो कामदेव कहने लगे हैं, हमें मौत के मुंह में भेज रहे हो, मगर देवताओं के हित में अगर हमें मरना भी पड़ेगा तो हम मना नहीं करेंगे। उसी समय कामदेव वहां से चला और जिस जगह पर भोले बाबा समाधि लगाए हुए बैठे थे, वहां पहुंचते पहुंचते कामदेव ने क्या किया, कि कामने वहां जाते जाते और सारी माया वहां से चला, पूरा जोर लगा दिया भोले बाबा की समाधि खुलवाने पर, मगर भोले बाबा पे जब कोई असर नहीं पड़ा तो उसी समय कामदेव ने क्या किया, कुसुम बाण रख करके जैसे ही मारा, भोले बाबा के वो बाण जाकर के सीने में लगा और भोले बाबा की समाधि खुल गई। समाधि के साथ साथ भोले बाबा का तीसरा नेत्र भी खुल जाता है। आज भोले बाबा के क्रोध से कामदेव जलकर के भस्म हो जाता है। इधर जैसे ही कामदेव
मरे तो उसी समय कामदेव की जो पत्नी थी जिसका नाम था रति, रति आकर के रोने लगी, भोले बाबा ये क्या किया? अरे तुमने तो हमारे पति को ही मार दिया। भला बिना पति के मैं कहाँ जाऊंगी? बिना पति के स्त्री का सम्मान नहीं होता और बिना पति के एक पत्नी तो अधजला मर्दा के समान हुआ करती है। भोले बाबा ये क्या किया? जब रति रोने लगी है तो उसी समय भोले बाबा को तरस आ जाता है। तो भोले बाबा कहने लगे हैं रति चिंता मत करो। और कहा है भोले बाबा ने रति से, रति तू सजना पाएगी पर सजना
की जब बारात तैयार हुई, भोले बाबा की बारात ऐसी थी कि किसी के सिर है तो धड़ नहीं, और किसी के धड़ है तो सिर नहीं, किसी के आगे बिल्कुल है ही नहीं, और किसी के आगे हैं तो पूरे शरीर से आंखें ही आंखें। सभी भूत प्रेत हो करके जब उद्यम करने लगे तो ब्रह्मा जी कहने लगे, भोले बाबा हम तो तुम्हारी बारात में जाने वाले नहीं, क्योंकि जब भूत यहाँ शोर कर रहे हैं तो वहां भी करेंगे, और अगर किसी के दरवाजे पे शोर करोगे तो क्या होगा, नाश्ता मिलेगा, लठ मिलेगा। तो उसी समय भोले बाबा ने जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा तो भूत एकदम शांत, और जब आगे देखने लगे तो फिर हो करने लगे। तो उसी समय भोले बाबा ने क्या किया, जब नंदी पर सवार हुए तो नंदी की पूंछ पकड़ करके और पीछे की तरफ सिर कर लिया, क्योंकि अगर पीछे देखेंगे तो ये भूत शोर नहीं करेंगे तो ब्रह्मा जी हमारी बारात में चलेंगे। इधर नंदी पर सवार होकर के जिस समय चले हैं, आज महाराज हिमांचल के लिए जब प्रस्थान किया तो उसी समय देवियां गाने लगी, सभी माताएं पहले गाएंगी।